एक और अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। कुछ ही रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी काबीना की जानिब से उनकी तैनाती की मंजूरी दी गई थी। अब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसके बाद एलामिया जारी किया गया कि इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का नाम सामने आया। वफाकी काबीना का इजलास हुआ, मंजूरी हुई। ताहम आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इसी मामले पर। और अब यह खबर आ रही है, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। कुछ ही रोज पहले उनकी कमीशन की सरबराही के हवाले से मंजूरी दी गई थी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर यह पेशरफ्त हुई थी कि उनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था और इस हवाले से टीओआर तय होने का मामला आगे बढ़ रहा था। ताहम इसी दौरान यह खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर नोटिस ले लिया है। 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। बुध को इस मामले पर समाअत होने जा रही है। ताहम यहीं पर एक और खबर आ रही है, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। कुछ ही रोज पहले उनकी इस सरबराही के हवाले से वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बशारत राजा से। बशारत, कहिएगा, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है, वजह बताई गई? जी, जस्टिस रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया और सिलसिले में उन्होंने वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को खत भी लिख दिया और उन्हें आगाह कर दिया है। उन्होंने खत में लिखा है कि मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। उन्होंने ये भी लिखा कि खुद पर इत्मीनान करने पर मैं वज़ीर-ए-आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी मैं इत्मीनान करने पर मशकूर हूँ। लेकिन उन्होंने खत में ये बात लिखी है कि इस मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस काजी फारिज ईसा अपने तौर पर इस और इदारे के तौर पर इसकी सदाई का इसका सोमोटो है, उसको देखें। उन्होंने उसके कमीशन की जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काबीना ने मंजूरी दी थी, एक रुकनी कमीशन की, जिसकी सदाई जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को दी गई थी, उन्होंने उसकी सरबराही से और इस केस के हवाले से तहकीकात करने से इनकार कर दिया। उस हवाले से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत लिख दिया। जी, बशारत यह भी कहेगा कि खत उनकी जानिब से लिखा गया है और खत में मजीद क्या नुकात उठाए गए हैं, क्या उनकी जानिब से तवज्जो दिलाई गई है कि वो आखिर क्यों इस मामले को टेकअप नहीं करना चाहते, जबकि उन पर एतमाद किया गया, वफाकी काबीना ने उनकी मंजूरी दी। एक अहम मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। जी, इसमें उनकी तरफ से ये खत में ये मौक़िफ़ सामने आया है कि एक जुडिशल साइड का मामला है और ये अब अच्छा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फारिज ईसा लाजिज फुल कोर्ट बनाकर इसको जुडिशल साइड पर देखें। उन्होंने इस खत में ये भी जिक्र किया है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, जिस तरह से मैं इस केस की जो है तहकीकात नहीं कर सकता। और उन्होंने शुक्रिया के साथ वज़ीर पाकिस्तान को ये लिखा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फारिज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ पर एतमाद किया। लेकिन उन्होंने खत में ये लिखा कि ये चीफ जस्टिस काजी फारिज जुडिशल साइड पे इसको देखते कोई लाजिज